इस वीडियो में कैसे सिल्क का एक्सट्रैक्शन होता है, कैसे सिल्क 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 फॉर्म से सिल्क में कन्वर्ट होता है, कोकून सिल्क में कन्वर्ट होता है, ये सब सारा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या हो गया? द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ silkworms for the production of सिल्क। ठीक है, मतलब सिल्क को पालना, उसको मैनेज करना, कैसे कैसे जो प्रोसेस होता है सारा चीज़, उस प्रोसेस को, सारी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क जो है, हर एक जो सिल्क है, मीन्स अब ऐसा नहीं है कि सिल्क का भी एक ही क्वालिटी होता होगा, अलग अलग डिफरेंट इसका क्वालिटी होगा, डिफरेंट टेक्सचर होगा। ठीक है, डिफरेंट क्वालिटी का आएगा, डिफरेंट टेक्सचर का आएगा, क्वालिटी डिफरेंट, टेक्सचर डिफरेंट। तो अब हर एक सिल्क जो है वो अलग अलग वेराइटी ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ से अलग अलग सिल्क का टेक्सचर, अलग अलग सिल्क का क्वालिटी मिलता है। लाइक टसर सिल्क हो गया, टसर सिल्क, मोगा सिल्क, ठीक है, मोगा सिल्क भी होता है, देन कोसा सिल्क। एंड ये जो तीन तरह का सिल्क है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस बाय कोकून्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ। तो ये अलग अलग सिल्क मॉथ जो है, उस सिल्क मॉथ से, कोकून से क्या मिलता है हम लोग को? कोकून से ये सिल्क मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। अब द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क। आप कहीं भी मार्केट ये सब में भी जाओगे तो आपको मलबरी सिल्क का क्लोथ ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो मलबरी सिल्क मॉथ जो होता है, इससे हम लोग को मलबरी सिल्क मिलता है। और इससे जो सिल्क फाइबर होता है, जो मलबरी सिल्क मॉथ होता है, इससे जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है, ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। अब जो वो लाइफ साइकिल था सिल्क का, उसी को अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली होता क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। मीन्स जब वो सिल्क मॉथ एक ले करता है तो उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, तो ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे। लाइक सपोज जब जो सिल्क मॉथ क्या किया, ये एग ले किया। ठीक है, और एग जो है, जो एग्स है, वो एक दो एग्स तो होगा नहीं, यहाँ पे थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ एग्स देता है एक बार में। अब इस एग्स को एक वार्म टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, एक वार्म टेम्परेचर दिया जाता है, और ये जो वार्म टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वो एग हैच होता है, वो टूटता है। तो ये जो वार्म टेम्परेचर दिया जा रहा है हैच होने के लिए, इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंक्यूबेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन बोलेंगे। जब एग को एक वार्म टेम्परेचर दिया जा रहा है हैच करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन। अब क्या हुआ, सिल्क मॉथ एग दिया, एग देने के बाद उसको वार्म टेम्परेचर मिला, वो हैच कर गया। हैच करने के बाद सिल्कवॉर्म्स आर फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। अब ये हैच करने के बाद अंदर से सिल्कवॉर्म निकलेगा, जिसको लार्वा भी बोलते हैं। अब ये सिल्कवॉर्म्स को मलबरी लीव दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि मलबरी लीव्स पर ये लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मलबरी सिल्क मॉथ है तो मलबरी लीव्स दिया गया। लीव्स देने के बाद आफ्टर 6 वीक, फॉर 6 वीक्स, ठीक है, द वॉर्म ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एंड इंक्रीज साइज। जो सिल्क वॉर्म्स है वो लोग खाते रहेंगे और वो लोग अपना साइज़ को इंक्रीज करते रहेंगे। अब साइज़ को इंक्रीज करने के बाद, इस 6 महीना के बाद, वो लोग अपने बॉडी के ऊपर वो जो सिल्क प्रोटीन जो अपने वो बॉडी के ऊपर डेवलप करते थे, जिसे क्या बोलते थे हम लोग? कुकून्स। तो अब उसके बॉडी के, अपने बॉडी के ऊपर वो क्या करेंगे? कुकून डेवलप करने लगेंगे। अब कुकून डेवलप करने के बाद द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और श्रब्स आर प्लेस्ड इन द रेयरिंग हाउसेस। ठीक है, अब
ये बताया जा रहा है कि घर में कैसे कोकून का प्रोडक्शन किया जा सकता है, सिल्क का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो अब कोकून को क्या किया जाता है, उठा उठाकर उसको ब्रांचेस ये सब से हटाकर अब हाउस में ले आया जाता है, जहाँ पर वो लोग को रेयर किया जाता है, जहाँ पर पाला जाता है। तो रेयरिंग हाउसेज में अब कोकून्स को ले आया जाता है। अब द वॉर्म्स क्लाइम दीज ब्रांचेस एंड मेक दीज कोकून आउट ऑफ कंटिन्यूअस थ्रेड। अब वॉर्म जो है कोकून बनाते जा रहे हैं। अब ये कोकून जब बनते जा रहा है तो और टोटल ये कितने दिन में कोकून बना लेते हैं, कोकून जो है वो पूरा 8 डेज में कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब कोकून बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ कोकून्स, स्पिनिंग ऑफ कोकून। ठीक है, उस प्रोसेस को स्पिनिंग ऑफ कोकून बोले। अब वो स्पिनिंग ऑफ कोकून है, एंड द अमाउंट ऑफ सिल्क इन ईच कोकून इज स्मॉल एंड अबाउट, जो अमाउंट कोकून से निकलता है स्पिनिंग से वो बहुत छोटा होता है। तो 1 kg सिल्क निकालने के लिए, रॉ सिल्क निकालने के लिए 5500 सिल्क वॉर्म्स का ज़रूरत होता है। याद रखिएगा, इतना ज़्यादा, इतना कम सिल्क मिलता है एक सिल्क वॉर्म से कि 5500 जब हम सिल्क वॉर्म को रेयर करेंगे, पालेंगे, तब जाकर 1 किलो सिल्क मिलेगा। Okay, and after all the cocoons have been gathered, the initial step is to silk manufacture. अब क्या होता है, cocoons को सबको ले आकर रेयरिंग हाउस में रख दिया गया। अब उसके बाद इनमें जो अंदर में जो प्यूपा था, कोकून के अंदर क्या बोले थे, अभी तो लार्वा स्टेज में था, अंदर जो रहता है उसको प्यूपा बोलते थे। तो अब ये जो प्यूपा है, ये कोकून को मार दिया जाता है। क्यों, कैसे मारा जाता है, तो इसको फर्स्ट बॉइल्ड ओवन में रखा जाता है। अब ये कोकून जो है इसको मारेंगे कैसे, तो अब इस कोकून को या तो बॉयलर में रख देंगे, ठीक है, बॉयलर में रख देंगे जिसके चलते ये मर जाएगा, और इसको या तो फिर ओवन में रख देंगे, तो इसको कहीं ना कहीं गर्म चीज़ देंगे जिसके चलते ये मर जाएगा हीट से। क्या से मरेगा ये, हीट के कारण मर जाएगा। एंड द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन, जब अंदर वो मर गया उसको कट कर कर फिर हटा दिया जाता है और सिल्क को निकाल लिया जाता है। और जो प्रोसेस हो रहा है, द सिल्क फाइबर यू ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून बाय डेलिकेट प्रोसेस कॉल्ड रेलिंग। याद रखिएगा, रेलिंग किसको बोलते हैं, रेलिंग या फिलेचर, रेलिंग या फिलेचर किसको बोलते हैं, दैट इज द सिल्क फाइबर या फिर द प्रोसेस ऑफ obtaining, the process of obtaining silk fiber from cocoons। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं या फिर फिलेचर बोलते हैं। जब हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं कोकून से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेलिंग या फिलेचर बोलते हैं। अब फिर से जो कोकून्स निकल गया है, इनको फिर से बॉयलर्स में डाला जाता है, बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है। अब बॉइलिंग वाटर में डालकर क्या होता है, तो इसके अंदर गमी सब्सटेंस होता है, ठीक है, चिपचिपा सा गमी सब्सटेंस होगा, तो उस गमी सब्सटेंस को हटाया जाता है उस वाटर में डालकर। एंड आफ्टर दिस हीटिंग द फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 cocoons are joined and twisted। अब कोकून्स जब बॉइलिंग वाटर से इसमें का जो गमी सब्सटेंस है वो जब वाटर में डिज़ोल्व हो गया, हट गया, जब हम लोग को फ्रेश कोकून्स, फ्रेश सिल्क मिल गया, तो अब 4 से 8 कोकून्स को ट्विस्ट कर कर, ट्विस्टिंग पता है ना, एक दूसरे से जैसे बाती बनाया जाता है, ठीक है, उसी तरह से जैसे कॉटन का बाती बनाया जाता है उसी तरह से ट्विस्ट कर कर एक दूसरे से एक लंबा थ्रेड बना दिया जाता है। ठीक है, अब थ्रेड बनाता जाता है और उसी थ्रेड को जब ट्विस्ट कर कर थ्रेड बनाया जा रहा है, इसी थ्रेड को क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क बोलते हैं। तब जाकर हमें रॉ सिल्क ऑब्टेन होता है और फिर यही सिल्क वोवन होकर क्लोथ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो भी लोग यहाँ काम करते हैं उनको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाता है, लाइक जो हेल्थ कंडीशन होते हैं यहाँ के वर्कर्स का, वो बहुत ही बुरा होता है। या चाहे वो वुल के इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या चाहे वो सेरिकल्चर इंडस्ट्री में, सिल्क के इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो लोग कहीं भी काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो लोग का जो
कोई ना कोई डिजीज़ होता है, तो वो डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइक वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस ऑफ सेरिकल्चर एडवर्स इफेक्ट। लाइक अभी जो भी हम लोग प्रोसेस पढ़े, ठीक है, सेरिकल्चर प्रोसेस पढ़े या फिर इसमें शेयरिंग, स्कोरिंग, डाइंग, सॉर्टिंग ये सब पढ़े थे वुल में, या इसमें आप इंक्यूबेशन ये रेलिंग पढ़े, या फिर सेरिकल्चर पढ़े या इंक्यूबेशन ये सब पढ़े, तो इन सब में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो वर्कर्स होते हैं उनका जो बॉडी है उनको अफेक्ट हो रहा है इसमें। तो डिजीज़ क्या क्या होता है जो वर्कर्स काम करते हैं? तो पहला डिजीज़ होता है शॉर्टर्स डिजीज़। शॉर्टर्स डिजीज़, शॉर्टेज डिजीज़ क्या होता है? तो पीपल वर्किंग इन द वुल इंडस्ट्री गेट इन्फेक्टेड। ये मेनली वुल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क कर रहे हैं उस उनको होता है। तो इन्फेक्टेड एक बैक्टीरियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम से, जिसका नाम क्या है, एंथ्रैक्स। तो एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है जो ज़्यादातर ये हो जाता है, ठीक है। तो एक एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है जो वुल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के कारण ये शॉर्टेज डिजीज़ होता है। तो ये शॉर्टेज डिजीज़ क्या है? तो ब्लड डिजीज़ है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, ये सब इसमें अंदर हो जाता है। फिर आता है सेकंड रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में क्या होता है? तो जो इन्हेलेशन हो रहा है, वेपर जो हो रहा है, जो वहाँ साफ़ किया जा रहा है, लाइक अभी हम लोग पढ़े थे ना कि बॉयलर्स में डालकर कुकून को भी मारा जाता है, या फिर बॉइलिंग वाटर में डालकर मारा जाता है कुकून, उससे गमी सब्सटेंस निकाला जाता है। तो उनका जो उसका जो वेपर अराइज हो रहा है कुकून से, स्ट्रीमिंग से, कुकिंग से, रीलिंग प्रोसेस से, तो वो जब लोग जो वर्कर्स है वो जब ब्रीद करते हैं, ठीक है, तो जब ब्रीद करते हैं तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, अस्थमा हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंकियल एलिमेंट्स होता है, तो बहुत सारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये लोग को होते रहता है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ ये सब के कारण होता है, वेपर के कारण होता है। और लास्ट होता है दैट इज स्कैबीज। स्कैबीज हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेलिंग किया जाता है बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग कुकून को डाल दिया जाता है। तो जब कुकून को बॉइलिंग वाटर में डाल रहे हैं तो जिसके कारण होता क्या है कि जो कांस्टेंट डिपिंग है, जो बार बार पानी में हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो बॉइलिंग वाटर में जो हम कुकून्स को साफ कर रहे हैं डालकर, या अंदर के जो प्यूपा है उसको मार रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो छींटा पड़ रहा है, जो वाटर से कांटेक्ट में हैंड रह रहा है, जिसके चलते हैंड जो है वो रॉ हो जाता है, थोड़ा कच्चा हो जाता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्लिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, स्किन हल्का फटने लगता है, एंड रिजल्टेड इन पीलिंग ऑफ स्किन ऑफ हैंड एंड फीट। तो देखे होगे कि ज़्यादा देर अगर हाथ पानी में रखोगे तो क्या होता है, पूरा स्किन बहुत ही ज़्यादा रॉ हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जिसके चलते उसको ब्लिस्टर्ड बोला जाता है। तो बहुत सारे स्किन डिजीज़ भी होने लगते हैं जिसके कारण उनका जो स्किन होता है वो उखड़ने लगता है। तो ये सब कुछ ना कुछ डिजीज़ेस था, ये 3 डिजीज़ है जो आपको याद रखने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बैक ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर।